चुनाव आयोग के बैन के खिलाफ किस तरह से धरने पर बैठ गई है ममता बनर्जी। अब इस खबर का हम रुख करने जा रहे हैं बंग युद्ध से जुड़ी खबर। कोलकाता में गांधी मूर्ति के पास धरने पर बैठ गई है पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। ममता बनर्जी के प्रचार पर चुनाव आयोग ने दरअसल 24 घंटे का बैन लगाया है। ममता के प्रचार पर 24 घंटे के इस बैन के अमल में आने के बाद अब ममता बनर्जी इस तरह धरना करके अपना विरोध दर्ज करवा रही हैं चुनाव आयोग के खिलाफ। तो ये देखिए 24 घंटे के बैन से दीदी बेचैन नजर आ रही हैं और अब उन्होंने चुनाव आयोग के इस कदम के खिलाफ धरना शुरू कर दिया है। टीएमसी वैसे ही चुनाव आयोग पर इस कदम के बाद हमलावर नजर आ रही है। और ममता के इस धरने का मतलब क्या है, क्यों यह धरना किया जा रहा है, ये आपको समझाने की कोशिश करते हैं। कोरोना वर्सेस धरना, ये क्या मामला है। चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी पर बैन लगाया। ममता के चुनाव प्रचार करने पर 24 घंटे का बैन लगाया गया है और अब ममता बनर्जी इसी को लेकर धरना देती हुई नजर आ रही है। 24 घंटे का चुनाव प्रचार पर बैन और ममता बनर्जी इस कदम का विरोध जता रही हैं अपने अंदाज में, धरने पर बैठ गई हैं। चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी पर यह बैन लगाया है क्योंकि उन्होंने एक बयान दिया था। उनके दो बयान बड़े विवादित रहे थे जिसकी कंप्लेंट हुई थी। पहला ये जिसमें उन्होंने कहा था कि मुसलमानों को एक होकर वोट देना चाहिए, दूसरा सुरक्षा बलों को घेरने की जो बात की थी और इन दोनों ही बयानों को लेकर बीजेपी खासी हमलावर थी। चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की गई थी जिसके बाद चुनाव आयोग ने यह कदम उठाया है और ममता बनर्जी पर 24 घंटे का बैन लगा दिया। ममता पर सांप्रदायिक आधार पर वोट मांगने का आरोप लगा और याद कीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ममता बनर्जी के इस बयान को लेकर एक रैली के दौरान घेरा था उन्हें। हुगली में चुनावी जनसभा में हिंदू मुस्लिम वाला जो बयान दिया था ममता बनर्जी ने, उसी के चलते चुनाव आयोग ने उनके खिलाफ यह एक्शन लिया है। हुगली में यह बयान दिया गया था और एक तरह से अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को उन्होंने एकजुट होकर वोट देने की बात की थी। इसी के चलते चुनाव आयोग ने यह एक्शन लिया। रविशंकर दत्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। रवि, क्या स्ट्रैटेजी नजर आ रही है दीदी की, चुनाव आयोग के खिलाफ हमला बोला जा रहा है धरने के जरिए? देखिए, चुनाव आयोग ने इस चलते ममता बनर्जी को बयान किया क्योंकि उनके दो जो बयान थे वो विवादित थे। जैसे आपने जिक्र किया, एक सुरक्षा बल को घेरने का, एक मुसलमान को एक साथ जुट होकर वोट करने का। हाँ। लेकिन प्रचार में उनको बैन करना, राजनीतिक विशेषज्ञ का ये मानना है, बैन करने का मतलब ये होता है कि वो प्रचार में ना आए। लेकिन जिस कदर ममता बनर्जी आज धरने में बैठ चुकी है, मैं अपना कैमरामैन का एक बार बोल रहा हूँ थोड़ा दिखाने के लिए, आप देखने से ही पता चल जाएगा। आज पूरा देश का नज़र ममता बनर्जी पे है। अपने आप में ये इतना बड़ा प्रचार एक है, वो अपने आप में ये तय कर देता है कि ममता बनर्जी का प्रचार अपने आप हो जा रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञ जो है वो ये मान के चल रहे हैं ममता बनर्जी ना तो आज कुछ भाषण दे रहा है, ना तो कुछ आज वो बोल रहे हैं, ना तो उनके साथ पार्टी का कोई कर्मी है। गांधी मूर्ति के सामने वो अकेली बैठी है, काला कपड़ा, फेस मास्क जो है वो मास्क काला पहने हुए है और गले में काला चादर ओढ़ के, एक फैन चल रहा है और दो टेबल है, उनके कुछ कागजात है वो वहाँ पे रखे गए। तो ममता बनर्जी का ये जो तरीका है, ये अपने आप में एक प्रचार हो जा रहा है और ममता बनर्जी का ये प्रचार पूरा देश में आज दिख रहा है यहाँ पे। तो ये समीर, ये अपने आप में अनोखी चीज है जहां पूरा देश यहाँ पे लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल के इलेक्शन ममता बनर्जी के प्रचार पर लगा है 24 घंटे का बैन और चुनाव आयोग के खिलाफ किस तरह से धरना देती हुई ममता बनर्जी इस वक्त नजर आ रही हैं, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। चुपचाप बैठी हैं, काला कपड़ा उनके चेहरे पर नजर आ रहा है। एक तरह से ये विरोध का जरिया आप मान सकते हैं। कुछ बोल नहीं रही हैं, कुछ नहीं कह रही हैं, सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग के इस कदम के खिलाफ ममता बनर्जी का धरना चल रहा है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।